आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का बिहार योद्धा पे स्वागत करता हूँ। बिहार योद्धा पर्टिकुलरली बिहार एसएससी के लिए ही जाना जाता है। बिहार एसएससी इंटर लेवल का जब नोटिफिकेशन आया था तो हमारा चैनल बिहार योद्धा स्टार्ट हुआ था और आज आप लोगों के प्यार से ये 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ गए। बहुत कम टाइम में ये बच्चे जुड़े हैं। तो हमने सोचा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल और आने वाले टाइम में आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट का एक नोटिस आ चुका है। न्यूज़पेपर का कटिंग हमने शेयर किया था कि आपका जो स्नातक स्तरीय सीजीएल है उसमें 25,000 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। कुछ लोग बोल रहे हैं 25,000 नहीं 2500 आएगी। अरे ठीक है, 2500 भी भाई अगर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट आता है तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है, बहुत बड़ा पोस्ट है, छोटा पोस्ट नहीं है। 2500 भी आता है तो आप 2500 मानो या 25,000 मानो, लेकिन एक बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है। अगर हम लोग बात करें तो ये 12th लेवल था, ये ग्रेजुएशन लेवल था। अभी 10th लेवल में आप सभी को पता होगा कि 40,000 आपके वैकेंसी आने वाली है, ये भी रिपोर्ट हुई है। अभी बात करो पंचायती राज, बिहार पंचायती राज 15,610 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। काफ़ी सारे लोग वीडियोज भी बना चुके हैं। आज ही जिस दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, बीपीएचसीएल बिहार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 2610 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। इसका भी नोटिफिकेशन आ गया। अब देखो एक वैकेंसी का बाढ़ आया हुआ है। अब आप अगर मेहनत कर सकते हो, ढंग से पढ़ सकते हो, तो आपका ये जो साल है ना वो बेरोजगारी का आखिरी साल होगा। और हम लोग हमेशा पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं, सिलेक्शन पे ही फोकस करते हैं, कैसे सिलेक्शन लिया जाए, क्या किया जाए। अभी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में इस 2 के ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप इंटर स्तरीय का तैयारी कर रहे हो, जिसका फॉर्म भरा जा चुका है 12,199 सीट के साथ, और आने वाले टाइम में आपको स्नातक स्तरीय देना है, जो कि आपका 2500 हो या फिर 25,000 हो, इसका वैकेंसी आएगा। तो इसके लिए अगर एक छोटी सी चीज़ जो नोटिस करने वाली है और जो पकड़ने वाली है वो ये है कि दोनों का सिलेबस एकदम सेम है, परीक्षा का पैटर्न एक सेम है। इसका मतलब ये है कि तैयारी एक बार, सिलेक्शन 2 बार। अगर आप सही जगह से, सही गाइडेंस में, सही तरीके से एक बार तैयारी करोगे, चाहे वो इंटर लेवल हो और चाहे वो सीजीएल लेवल हो, दोनों में आपका सिलेक्शन होगा। कैसे सर? जनरल स्टडीज जीएस के 50 क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं, 50 क्वेश्चन यहाँ भी आते हैं। जनरल साइंस और मैथमेटिक्स के 25-25, साइंस से 25 और मैथ से 25, 50 क्वेश्चन यहाँ भी, वही 25-25, 50 क्वेश्चन यहाँ भी, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से यहाँ भी, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से यहाँ भी। बस थोड़ा सा लेवल का अंतर रहता है। अब जो टीचर आपके कम लेवल तक पढ़ा देंगे तो वहाँ पे आपको समस्या होगा। आप अगर एक बार ही अच्छे लेवल तक मेहनती टीचर से, जेन्युइन टीचर से पढ़ लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं होती है। ये बात आपको भी पता है। अगर आप बोलो तो इसमें भी हम थोड़ा और पर्टिकुलर होते हैं और छोटी सी बारीकियों पे फोकस करते हैं। उस बारीकी पे फोकस करेंगे। सर ये 50 जीएस को भी छोड़ते हैं, इस 25 साइंस को भी छोड़ते हैं। इसमें 75 क्वेश्चन आता है, 50 रीजनिंग से और 25 आपके मैथ से। 75 यहाँ पे भी और 75 यहाँ पे भी। ये जो 75 क्वेश्चन है ना, इस 75 में से 75 स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा सेक्शन होता है जहां अगर आप तैयारी अच्छे से कर लेते हो, मेहनत से कर लेते हो, सही से प्रैक्टिस कर लेते हो, सारे कॉन्सेप्ट सीख लेते हो, तो आप यहाँ पे 300 में से 300 मार्क्स ला दोगे। लेकिन आप कितना भी ज्ञानी से कितना भी ज्ञान ले लोगे जीएस का और साइंस का, आप कभी वहाँ पे 300 में 300 नहीं ला सकते। इवन टीचर भी बैठ जाए तो पूरा का पूरा मार्क्स नहीं ला सकता है जीके में। मैथ में पूरा मार्क्स लाते हैं टीचर, रीजनिंग में लाते हैं, लेकिन जीके में नहीं लाते, क्योंकि हमें पता है कि जो सिलेबस में सब्जेक्ट है जहाँ से सिलेक्शन होगा वो है मैथ और रीजनिंग। जो रिजल्ट दिलाएगा, जो नौकरी दिलाएगा वो है मैथ और रीजनिंग, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा का पूरा सही कर लेंगे। और इसी चीज़ पे फोकस होकर हमने ये छोटी सी वीडियो बनाया और इसमें एक छोटा सा आपके लिए गिफ्ट दूंगा। आप सभी को पता है कि मैथ आपको मैं पढ़ाता हूँ और रीजनिंग हमारे अनुभव सर पढ़ाते हैं। अनुभव सर का भी पहला कोर्स जब आया था हमारे बिहार योद्धा पर सिर्फ 101 रुपये में आया था, और मेरा भी पहला कोर्स 101 में आया था, और वो दोनों बैच कंप्लीट हो चुका है। आज तक एक भी बच्चा जो 101 कोर्स से जुड़ा है वो एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम छांटने में टीचर या फिर चाहे मैथ का सवाल हो बहुत समय लेते हैं। काफ़ी समय, काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी टीचर की क्लासेस देखूंगा बैठ के, उसके बाद बोलूँगा नहीं हाँ जो ये टीचर है ना हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ये टीचर टाइम पास नहीं करते हैं, बकैती नहीं करते हैं, शायरी नहीं बोलते हैं,
हम लोग बच्चों के हित में काम करते हैं, हम लोग सिर्फ वही काम करते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो, जिससे आपका नौकरी हो, इधर उधर की बात में भटकाते नहीं हैं। और वैसा ही टीचर के मैं सर्च में हूँ कि जीके के लिए भी आपका ले आऊँ, जीएस का भी लेकर आऊँ। हम वैसा टीचर नहीं लाएंगे जो आए हवाबाजी करे, डांस गाना करे, नाच बाजा करे और बकैती करके चल जाए। हमें वो चाहिए जो आपको पढ़ाए, जो आपको सिखाए तो सीधा नौकरी तक पहुँचाए। मैं कैसा पढ़ाता हूँ ऐसा ही, अनुभव सर कैसा पढ़ाते हैं वैसे ही एकदम सीरियस खड़ा होंगे और सिर्फ पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। और इसी तरीके से मैं आज ही आपसे एक बात बोलता हूँ, जिस दिन मैं जीएस का टीचर अपने बगल में खड़ा करूँगा, उनका भी पहला कोर्स में 100 रुपये में ही लेकर आऊँगा। ये मेरा नहीं, बिहार योद्धा का प्रॉमिस है, याद रखना। और जब भी जो प्रॉमिस मैं करता हूँ पूरा करता हूँ। जितने क्लासेस मैंने बोला है सब पूरा किया है, जो बैचेज मैंने 100 रुपये में लिए थे वो भी कंप्लीट किया है। और आज ही बोल रहा हूँ जब मैं जीएस का टीचर लाऊंगा वो भी आप लोगों के लिए सिर्फ, क्योंकि देखो हमें ना सिर्फ सस्ता नहीं देना होता है, हमें दूसरी चीज़ देनी होती है, क्वालिटी। कई जगह हमसे बहुत सस्ता दे देते हैं लोग, 299 में, 499 में, 699 में, ये भी पढ़ लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। लेकिन जब क्वालिटी आप मिलाओगे ना तो डिफरेंस हो जाएगा। जब टीचर का मेहनत आप मिलाओगे तो डिफरेंस हो जाएगा। जो टीचर खड़ा होकर पढ़ाएगा और जितने अच्छे से डिलीवरी देगा, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, डिटेल में पढ़ाएगा, उसमें अंतर मिलेगा। हो सकता है आपके प्राइस में 100 रुपये का अंतर मिल जाए, थोड़ा मेरा महंगा हो, लेकिन आपको जो चीज़ें मिलेगी वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और एक बात हमें और पता है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं प्राइस उनसे भी कम ला दूंगा। देखो हमारे खर्चे होते हैं थोड़े, तो उस खर्चे की वजह से हमें थोड़ा ये 100 रुपये भी चार्ज करना पड़ता है, 200 रुपये भी चार्ज करने होते हैं, 400 रुपये भी चार्ज करने होते हैं। अदरवाइज हम कभी चार्ज ही नहीं करते। तो आप अपना सपोर्ट दिखाइए, हम लोग हर तरह से आपके साथ हैं। और इस बीएसएससी इंटर लेवल के लिए जो आपके लिए लेकर आया हूँ वो ये है, आपका एक बीएसएससी इंटर लेवल का मैथ्स का कोर्स और ये है एक रीजनिंग का कोर्स। काफ़ी कॉस्ट दिख रहा होगा कि सर 499 में आप रीजनिंग भी बोल रहे हो, अभी आपने 101 में बोला था, और ये आपके मैथ्स का। तो उस टाइम पे हमारे यहाँ क्रांति सिर्फ एक बार आता है, जब टीचर का पहला कोर्स आता है। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर अब तो कॉस्ट महंगा हो गया, कुछ आप ऑफ़र या फिर कुछ इस तरीके से थोड़ा हमें हेल्प करिए। इसके लिए जब ज़्यादा मैसेजेस आते हैं तो हम लोग पर्टिकुलर वीडियो करते हैं। तो ये आपका 499 का मैथ्स और 499 का रीजनिंग है। लेकिन अगर आप अगले 3 दिन के अंदर इस कोर्स में इनरोल करते हो तो सिर्फ 499 में दोनों कोर्स को आप अवेल कर लोगे। आप मैथ्स प्लस रीजनिंग का कॉम्बो सिर्फ 499 में। आप इतना समझ लो, आपको मैथ्स पढ़ने का मन था, आपको रीजनिंग एक्स्ट्रा में पढ़ने के लिए मिल रहा है, या फिर आपको रीजनिंग पढ़ने का मन था, आपको मैथ्स एक्स्ट्रा में पढ़ने को मिल रहा है। अब सोचो कि आपको सिर्फ एक चीज़ में 75 में 75 की तैयारी करा रहे हैं। 75 में से 300 में 300 मार्क्स आएंगे एक बार पढ़ लोगे तो। यहाँ पे 1 मार्क्स भी कटने का कोई चांस नहीं है ढंग से पढ़ लोगे तो। ये आपका इंटर लेवल के लिए था। और बात सीजीएल का हो तो सीजीएल की तैयारी अभी से लग जाओ आप। और सीजीएल के लिए भी हमने, सीजीएल में कुछ चैप्टर ज़्यादा होते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमने कोर्स बनाया है मैथ्स और रीजनिंग का अलग अलग बनाया है। और इसमें भी 599 मैथ्स का रखा है और रीजनिंग का 599 रखा है। आपको ये प्राइस थोड़ा महंगा लग रहा होगा, लेकिन मैं फिर से बात कर रहा हूँ, ये क्वालिटी इसमें है, बहुत मेहनत है। और फिर भी हम लोग इसे मिनिमम से मिनिमम डिस्काउंट देके जितना हम लोग कर पाते हैं हर तरीके से वो करके, इसको भी सिर्फ आप इनरोल करोगे तो 599 आपको पे करना पड़ेगा। और आपको अगर इनरोल करने में दिक्कत हो रहा है कैसे इनरोल करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में योद्धा एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके योद्धा एप्लीकेशन इंस्टॉल करो और जाके इनरोल कर लो। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आपके सामने दोनों ही कोर्सेस पर एक नंबर दिया गया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस पे आप मैसेज करोगे तो आपको गाइड कर देंगे कैसे आप इनरोल करो। और इनरोल करके ढंग से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है, नोट्स बनाना है। उसके बाद दोबारा कभी आपको ना रीजनिंग किसी और से पढ़ना पड़ेगा, ना मैथ्स कभी किसी और से पढ़ना पड़ेगा। सीधे पेपर में जाओगे और क्वेश्चन सभी के सभी सही बना पाओगे। सीधे मॉक टेस्ट दोगे, जो बच्चे पढ़े हैं उनसे पूछोगे कि मॉक टेस्ट देते हैं तो उनके सभी के सभी क्वेश्चन सही होता है। तो आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बिहार योद्धा हमेशा आपके साथ है।